ऑफिस चलते हैं, ऑफिस का टाइम हो गया है। फिर रास्ते में फिर ऊबर पे आज थोड़ी सी बात करेंगे, तो कंटिन्यू करते हैं साथ। अच्छा ऑल्टरनेटिव है, तो अभी चलते हुए बात करते हुए चलेंगे। अभी थोड़ा सा मिसिसागा देख लें। ये मिसिसागा कोर सेंट्रल मिसिसागा है। ये कंस्ट्रक्शन हो रही है, अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे एक ट्रेन बन रही है, ट्रेन ट्रैक बना रहे हैं। काफ़ी बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है ये ट्रेन जो है ब्रैम्पटन से ज्वाइन करेगी मिसिसागा को। तो अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है। खैर कंटिन्यू करते हैं। ऊबर, आई वांट टू फोकस मोर ऑन ऊबर द डिस्कशन टुडे। तो ऊबर क्या है? ऊबर इज़ अ राइड शेयरिंग सर्विस। जैसे मैंने कहा कि आपके पास अपनी गाड़ी होती है, यू आर योर ओन ओनर। तो आपको जो है ऐसा नहीं है कि जो है आप किसी के अंडर जॉब कर रहे हैं। आपका अपना टाइम है। व्हेन एवर यू वांट टू गो आउट आप जा सकते हैं, आप पैसेंजर पिक कर सकते हैं। सो इट्स अ वेरी गुड फैसिलिटी बाय ऊबर। अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछी कि क्या पे स्ट्रक्चर है, क्या होता है, कैसे पैसेंजर पिक करते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो मैंने कहा थोड़ी सी चीज़ें आप लोगों से आज डिस्कस कर लूँ व्हाइल आई एम गोइंग टू ऑफिस। सो सबसे पहले रिक्वायरमेंट आ जाती है कि ऊबर को ज्वाइन करने की रिक्वायरमेंट क्या है। तो अच्छी बात यह है कि इट्स अ ऑनलाइन प्रोसेस। ऊबर की अपनी साइट है। आप ऊबर पे जाएं, आप साइन अप करें। देयर आर लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल देयर। सबसे इम्पॉर्टेंट जो थिंग्स हैं, फ्यू आइटम्स जो आपको याद रखने हैं, वो व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर ऊबर इज़ आपके पास पीआर कार्ड होना चाहिए। मिनिमम पीआर कार्ड होना चाहिए कनाडा का, बिकॉज दैट अलाउज यू टू वर्क इन कनाडा। सेकेंडली आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। विदाउट अ ड्राइविंग लाइसेंस अगेन आप यहाँ ड्राइव नहीं कर सकते। सो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। फिर हमने बात करी थी, लास्ट वीडियो में भी थोड़ा टच किया था कि गाड़ी कितनी पुरानी होनी चाहिए। सो मेरे ख्याल से लास्ट टाइम मैंने 5 ईयर बोला था। 5 ईयर इज़ फॉर द लग्जरी व्हीकल, यूजली विद इन द GTA, मिसिसागा, टोरंटो, इटोबिको, ओकविल। अगर आपके पास 7 ईयर ओल्ड एंड अंडर कार है, सो यू कैन ज्वाइन ऊबर। अगर आप आउटसाइड ऑफ GTA जाते हैं तो 10 ईयर ओल्ड कार भी चल जाती है। लेकिन फिर प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई राइड आपको मिलती है और वो कहती है उसे मिसिसागा जाना है या विद इन GTA कोर जाना है, तो आप वो राइड पिक नहीं कर सकते। सो if you can buy a car for under 7 years, there is a good option, तो buy करें उसे। तो ये 7 ईयर कार की रिक्वायरमेंट हो गई है। ड्राइविंग लाइसेंस हो गया। गाड़ी पे कोई डैमेज कुछ नहीं होना चाहिए। गाड़ी क्लीन होनी चाहिए। सो फ्यू आइटम्स हैं, ये बहुत लंबी लिस्ट नहीं है, इसी तरह से होता है। अब ड्राइविंग लाइसेंस पे थोड़ी सी बात कर लें। यहाँ पे 3 तरह के ड्राइविंग लाइसेंस होते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर लैंड कर रहे हैं तो आपको G1 ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है। वो एक रिटन टेस्ट होता है, आपको रिटन टेस्ट देना होता है। उसके बाद यू आर अलाउड टू ड्राइव अ कार, लेकिन आप हाईवे पे नहीं जा सकते। और व्हेन एवर यू आर ड्राइविंग, आपके साथ एक G क्वालिफाइड ड्राइवर होना चाहिए हमेशा। सो इट्स मोर ऑफ अ लर्निंग। जब आप गाड़ी सीख रहे हैं, उसकी टाइम लिमिट होती है 12 मंथ्स। आफ्टर 12 मंथ्स आप अप्लाई कर सकते हैं G2 लाइसेंस के लिए। सो G2 लाइसेंस में होता है कि मोर ऑफ अ प्रैक्टिकल। तो आपके साथ जाएगा उन कंस्ट्रक्टर और वो देखेगा कि आप गाड़ी कैसे चलाते हैं, और उसकी बेसिस पे वो आपको डिसीजन करेगा कि वेदर यू आर पास और फेल। वंस यू क्वालिफाइड फॉर द G, आप खुद ड्राइविंग कर सकते हैं गाड़ी। आप हाईवे पे भी जा सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। इसके बाद आप अनदर 12 मंथ्स आपको वेट करना होता है। अनदर 12 मंथ्स वेट करने के बाद आप अप्लाई करते हैं G लाइसेंस के लिए, विच इज़ अ कंप्लीट लाइसेंस। तो वो G लाइसेंस में अगेन सेम यही होता है कि आप जाते हैं, इंस्ट्रक्टर होता है वहाँ पे, नॉट इंस्ट्रक्टर आई विल से, उनका टेस्ट जिस तरह जो करते हैं उनके वो होते हैं। और वो जो है आपकी ड्राइविंग चेक करते हैं, आपको हाईवे पे लेके जाते हैं, सबसे बड़ी बात है। और बेस्ड ऑन योर ड्राइविंग हैबिट्स, बेस्ड ऑन जो उनकी ऑब्जर्वेशन होती है, वो डिसाइड करते हैं वेदर यू पास और नॉट। सो G2 और G में ये फ़र्क होता है कि आप सब कुछ कर सकते हैं G में भी और G2 में भी, पर G2 इज़ मोर ऑफ अ इंटरमीडिएट एक्सपीरियंस है आपका, तो आपकी थोड़ी सी इंश्योरेंस हाई होती है। अब बड़ी एक इम्पॉर्टेंट आप लोगों को टिप देने वाला हूँ मैं, तो ज़रा सुनिएगा ज़रूर। पाकिस्तान में स्पेशली, आई नो इंडिया का, अगेन मेरे जो फ्रेंड्स इंडिया में सुन रहे हैं उनका मुझे इतना आइडिया नहीं, लेकिन पाकिस्तान में तो ये है कि लोग बग़ैर लाइसेंस के, ड्राइविंग लाइसेंस की गाड़ियाँ चलाते रहते हैं। तो इट्स नॉट गुड। हमें रूल्स फॉलो करने चाहिए, लेकिन उससे बड़ी बात ये है कि
बड़ी याद रखिएगा इस बात को, जब आप पाकिस्तान से कनाडा आ रहे हों तो ये याद रखिए आपके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अगेन आई एम सेइंग, जब आप पाकिस्तान से या इंडिया से कनाडा मूव कर रहे हों तो आपके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए जो एक्सपायर्ड नहीं हो। रीज़न बीइंग, कनाडा जो है एक्नॉलेज करता है पाकिस्तान के लाइसेंस को और थोड़ी इक्विवेलेंसी देता है। तो उससे फ़र्क क्या पड़ता है कि जब आप कनाडा में लैंड करते हैं और आपके पास अपना ड्राइविंग लाइसेंस होता है पाकिस्तान का या इंडिया का, तो वो आपको अलाउ करता है कि आप राइट अवे G1 टेस्ट दे सकें, रिटन टेस्ट दे दें। और अगर आपका G1 टेस्ट क्लियर हो जाता है तो आप राइट अवे, आपको 12 मंथ वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप G लाइसेंस का टेस्ट दे सकते हैं। तो बहुत बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि अगर आप बगैर लाइसेंस के आ गए तो आप मिनिमम आप 12 मंथ्स यानी कि 1 साल तक तो आप गाड़ी चला ही नहीं सकते ऊबर की, क्योंकि अगर आपने आते ही पहले दिन भी टेस्ट दे दिया तो वो G1 का टेस्ट होगा। G1 के टेस्ट में आपको अपने साथ एक कंप्लीट G क्वालिफाइड ड्राइवर लेके चलना होगा, आप हाईवे पे भी नहीं जा सकते, तो यूज़लेस ही हुआ। तो वेरी इंपॉर्टेंट अपना जो है ड्राइविंग लाइसेंस लेकर आएँ। अब बात करते हैं कि ऊबर की क्लासिफिकेशन और गाड़ी किस तरह की लेनी होती है। तो ऊबर ने बहुत सारी अपनी क्लासिफिकेशन करी है। ऊबर एक्स होती है, ऊबर एक्सएल होती है, प्रीमियर होती हैं, इस तरह की तो उनकी अलग अलग रिक्वायरमेंट उन्होंने बनाई है कैटेगरीज। सो ऊबर एक्स इज़, अगर आपने बेसिक गाड़ी ली है जो जिसमें 4 पैसेंजर सिट कर सकते हैं स्टार्टिंग, तो वो ऊबर एक्स में क्वालिफाई करती है। ऑब्वियसली उसके जो आपका रेट ऑफ रिटर्न होता है, जो आपको पैसे मिलते हैं ऊबर से, वो डिफरेंट होते हैं। अगर आपने आपने कोई एसयूवी ली है जिसमें 6 पैसेंजर बैठ सकते हैं, सामान भी लोड हो सकता है, तो एसयूवी हो गई, वैन हो गई। सो ऑब्वियसली व्हेन यू आर टेकिंग मोर पैसेंजर आपको ऊबर ज़्यादा पे करेगा, तो आपको वो क्लासीफाई करता है फिर ऊबर एक्सएल में। तो ऊबर एक्सएल के अगेन रेट थोड़े डिफरेंट होते हैं कंपेयर टू ऊबर एक्स। इसी तरह की अदर क्लासिफिकेशन है। एक और इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन होती है वो विद टाइम आती है। तो ऊबर की बहुत सारी सर्विस हैं, जैसे मैंने आपका कहा, डिपेंडिंग ऑन द पैसेंजर चॉइसेस। कुछ लोग कहते हैं कि बस मुझे तो चीपेस्ट फेयर चाहिए, तो ऊबर एक्स इज़ गुड इनफ। कुछ को पैसेंजर ज़्यादा होते हैं तो ऊबर एक्सएल। लेकिन कुछ पैसेंजर ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि वी वांट अ प्रीमियम राइड फ्रॉम ऊबर। लेट्स से दे आर गोइंग टू अ वेरी एक्सपेंसिव स्टेक हाउस इन डाउनटाउन एंड दे डोंट वांट टू ड्राइव, तो वो ऊबर कॉल कर लेते हैं। तो ऊबर की प्रीमियर सर्विस होती है जिसमें आपके पास ब्लैक एसयूवी कोई बहुत अच्छी वो गाड़ी अच्छी होनी चाहिए। उसमें अगेन ऐसा नहीं है कि आप कोई भी गाड़ी ले जाएं, उनकी क्लासिफिकेशन है वो नहीं चाहिए। लेकिन उससे बढ़कर नॉट एवरी वन कैन क्वालिफाई फॉर दैट। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास पैसे हैं, डे वन आपने जाके एक ब्रांड न्यू ब्लैक BMW खरीदी और X5 ली, X7 ली और आप प्रीमियर के लिए खड़े हो गए। नो, प्रीमियर की थोड़ी सी रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट ये है कि जब भी आपका जो ऊबर में आपका पैसेंजर होता है, राइड होती है आपकी, जब उसकी राइड कंप्लीट होती है तो वो ऑब्वियसली आपको पैसे देता है, आपको सैलरी, सैलरी कह रहा हूँ मैं, आपको टिप देता है। थर्डली वो आपको रेट करता है आउट ऑफ 5। आपने देखा होगा रिव्यूज़, आजकल तो बहुत लोग देखते हैं हर चीज़ के लिए, तो वो आपको रेट करता है कि आउट ऑफ 5 आपने कैसा बिहेव किया, कैसी ड्राइविंग करी, सब कुछ। तो फॉर ऊबर प्रीमियर के लिए अगर आपको क्वालिफाई करना है तो आपकी 250 राइड्स यानी 250 पैसेंजर्स को जो आपने ड्रॉप किया है उसका एवरेज करते हैं वो, और आपकी रेटिंग जो होनी चाहिए, पब्लिश रेटिंग, वो 4.85 से कम नहीं होनी चाहिए। तो आउट ऑफ 5 4.85 यानी हाईली रेट किया हो आपको पैसेंजर्स ने कि आपने बहुत अच्छी ड्राइविंग करी, आपने बहुत अच्छा बिहेव किया, आपकी कन्वर्सेशन बहुत अच्छी थी एंड दे रियली इन्जॉय द राइड। सो उसमें अगेन पैसे बहुत अच्छे मिलते हैं, टिप सबसे ज़्यादा आपको अच्छी मिल जाती है पैसेंजर से। तो ये थोड़ा सा वो है। अब थोड़ा सा जल्दी से चलते, मेरा ऑफिस आने वाला है, तो मैंने कहा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स आप वेट करेंगे सुनने के लिए। पैसा कितना बनाते हैं, पैसे कितने बनते हैं इसमें? तो ऊबर जो है वो ऑन एवरेज पे करता है बिटवीन $20 पर आवर टू आई विल से $28 पर आवर, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन ऊबर एक्स, ऊबर एक्सएल जो मैंने आपको बताया। तो अगर आप कैलकुलेशन कर रहे होंगे कि मैं कितना इनकम अर्न कर सकता हूँ, तो अगर आप रफली ले रहे हैं $20 अगर आपको मिल रहे हैं और आप 5 आवर्स
ड्राइव कर रहे हैं, यानी ड्राइव का मतलब ये है आप राइड्स को लेके अगर उनको आप ड्रॉप कर रहे हैं, 5 आवर की आपकी एवरी डे की ड्राइव है, तो जो है आप समझ लें एनुअली आप 38,000 39,000 के करीब अर्न कर रहे होंगे। तो उसको अगर आप 12 से डिवाइड कर लें तो आई थिंक 32 36 समथिंग $100 पर मंथ बन जाते हैं आपके। ये मैं आपको बता रहा हूँ 5 आवर ड्राइव। अगर आप कोई फुल फ्लैश ड्राइव कर रहा है तो उसके अलग होंगे, लेकिन ऑन एवरेज अगर 5 आवर्स अगर आप एवरीडे ड्राइव करते हैं, सो लेट्स पिक अप कि अगर आप 3200 अगर आपकी पर मंथ इनकम बन जाती है इससे, तो बहुत अच्छी इनकम है। अगेन अगर पार्ट टाइम आप कर रहे हैं 3200 बहुत अच्छी है, लेकिन ये एक्सपेंस के साथ भी आती है, आपको एक्सपेंसेस भी कैलकुलेट करनी होती है कि मेरे एक्सपेंसेस कितने हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आप कनाडा में लैंड कर रहे हैं तो सबसे पहले यू वांट टू सेव मनी, जैसे मैंने आपसे कहा लास्ट टाइम में अगेन कि गाड़ी लें, गाड़ी इज़ अ नेसेसिटी हेयर, लेकिन थोड़ा सा वेट करें लग्जरी गाड़ी के लिए ख़रीदने के लिए, थोड़ा अपना शौक पूरा करें। अगर आपके पास बहुत कैश है तो दैट्स फाइन, लेकिन अदरवाइज वेट फॉर द राइट मोमेंट। शुरू में आए थोड़ी सी नॉर्मल गाड़ी लें। तो लेट्स से अगर आपने टोयोटा करोला से स्टार्ट किया, टोयोटा करोला का जो बेसिक मॉडल स्टार्ट होता है वो ओंटारियो में अराउंड $26,000 का मिल जाता है। अगर आप लीज कर रहे हैं उसे तो आपकी मंथली पेमेंट जो है वो कोई $400 के करीब बनेगी, $400 आपकी इंस्टॉलमेंट बनेगी। अच्छा, लीज़ में एक चीज़ याद रखिएगा, क्यों लीज़ की जो प्राइसिंग होती है वो बेस्ड ऑन किलोमीटर्स होती है कि आप एक साल में कितनी गाड़ी चलाएंगे। 18,000 की कम होगी, 20, 24, तो इसको 24 रखिएगा, क्योंकि याद रखें आप एक कैब सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा रोड पे ड्राइव करना होगा, तो आप 24,000 पे रखिएगा। इससे ज़्यादा हो तो वो भी कर लें, तो $400 आपका पर मंथ का वो एक्सपेंस बन जाता है। दूसरा, फ्यूल एक्सपेंस कितना बनता है, तो फ्यूल एक्सपेंस आप सीधा सा हिसाब लगा लें। अगेन अगर आप 5 आवर्स गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, 60 किलोमीटर पर आवर की यहाँ पे रोड लिमिट है, तो अगर आप 60 किलोमीटर गाड़ी चला सकते हैं घंटे में, 5 घंटे अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, तो इट कम्स डाउन टू 5 into 60 इज़ 300 किलोमीटर्स। सो 300 to 350 किलोमीटर्स आप गाड़ी चला रहे हैं एनुअली आप, और मंथली आपका जो है तकरीबन $750 आप लगा लें। $750 आपको फ्यूल का एक्सपेंस पड़ जाएगा। इसी तरह थर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सपेंस होता है इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस यहाँ पे बड़ी ट्रिकी पार्ट होता है, डिपेंड्स करता है आप कहाँ रहते हैं, आपका एड्रेस क्या दिया है अपने ड्राइविंग लाइसेंस पे आपने। अगर तो आप ब्रैम्पटन में रहते हैं तो आपकी इंश्योरेंस बहुत हाई होगी, क्योंकि ब्रैम्पटन में एक्सीडेंट रेट बहुत ज़्यादा है, तो वो तो आपको बहुत ज़्यादा होगी वहाँ पे। आपकी इंश्योरेंस बहुत हाई होगी, क्योंकि ब्रैम्पटन में एक्सीडेंट रेट बहुत ज़्यादा है, तो वो तो आपको बहुत ज़्यादा होगी वहाँ पे। इसी तरह मिसिसागा की बहुत सारी पॉकेट्स हैं जहाँ की आपकी इंश्योरेंस रेट बहुत ज़्यादा है, तो रफली। और अगेन अगर आपने जो इंश्योरेंस लेनी होगी वो सिर्फ पर्सनल इंश्योरेंस तो लेनी है, उसके साथ आपने कमर्शियल, आपने ऊबर की इंश्योरेंस सेपरेट लेनी होगी। तो लेट्स से अगर आपका $250 आपका इंश्योरेंस एक्सपेंस बन जाता है ऊबर का और पर्सनल का मिला के, पर्सनल भी मिला लेते हैं इसमें, तो आप समझ लें आपको साल का, महीने का एक्सपेंस $1,700। आपकी अर्निंग जो थी वो $300 है, तो अगर आप सब निकाल दें तो महीने के आप ईज़िली $1,600, $1,800 to $2,000 महीने के ईज़िली आप बना सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप इसे पार्ट टाइम चला रहे हैं, लाइक मैंने कैलकुलेशन की थी 5 आवर्स पे। अगर आप फुल टाइम चला रहे हैं तो वो ज़्यादा होगी, लेकिन मैं समझता हूँ जो पाकिस्तान से न्यू आपको मैं एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स आ रहे होते हैं, वो कोशिश यही करते हैं कि उनको अपनी जॉब मिल जाए। तो मेरा अंदाज़ा ये है कि अगर आप आ रहे हैं तो फर्स्टली यू विल बी ट्राइंग फॉर योर जॉब। सो मॉर्निंग में आप जितना ट्राई कर सकते हैं, इंटरव्यूज़ दे सकते हैं। पार्ट टाइम ऊबर को रखें, यहाँ गवर्नमेंट के काफ़ी सपोर्ट प्रोग्राम्स भी हैं, तो अगर आप अर्न कर रहे हैं $1,600 to $2,000 नेट, तो गुजारा हो सकता है। ऐसा नहीं है मैं बोलूँ कि आपको बहुत अच्छा लाइफ हो गई, लेकिन एटलीस्ट फॉर द बिगनर्स आप थोड़ा सा कैश भी लेकर आए होंगे तो इतना बुरा नहीं होगा। तो ये थोड़ा सा ऊबर का मैंने आपको थोड़ा सा देना था एक रिव्यू। थोड़े से फ्रेंड्स ने कॉल करी थी, उन्होंने एडवाइस किया था कि थोड़ा सा ऊबर पे डिस्कस करें, तो मैंने कहा एक थोड़ा सा एक ब्लॉग कर लेते हैं इस पे भी। तो मुझे कमेंट्स में करिएगा अगर मैं कोई मिस आउट कर गया हूँ, कोई चीज़, कोई पॉइंट आपने मोर डिस्कस करना हो
तो मुझे बताइएगा कि कैसे करते हैं। बाकी थोड़ा सा ऊबर ईट्स का भी बता दूं। ऊबर ईट्स जो है ऊबर की अनदर सर्विस है जो फूड डिलीवरी सर्विस होती है। उसकी पर आवर जो आपका होता है, आपको जो इनकम होती है वो थोड़ी कम होती है, $15 to $18 पर आवर होती है। लेकिन इनकम इसमें छोटी छोटी जगह होती हैं, आपको ज़्यादा लंबा नहीं जाना होता तो टिप्स मिल जाती हैं आपको। आपकी कार मेंटेनेंस इतनी ज़्यादा नहीं होती, आपको पैसेंजर इंश्योरेंस नहीं चाहिए होती क्योंकि आप किसी पैसेंजर को साथ लेके नहीं घूम रहे होते। तो आए कैलकुलेशन करें कि आपने ऊबर चलानी है, ऊबर ईट करनी है, दोनों करनी है, वीकेंड्स पे करनी है। अच्छा, एक जल्दी से मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ऊबर की थोड़ी सी ट्रिक्स कि आप ऊबर से पैसे कैसे ज़्यादा बना सकते हैं। गाड़ी तो ऊबर तो सभी चला रहे हैं, तो ऊबर का थोड़ा सा ये है कि आपका जो पर आवर जो होता है वो आपको दे तो रहे हैं अराउंड $20, लेकिन अगर आप लेट नाइट चला रहे हैं बिटवीन 11 PM to 2 AM तो आप रेट अपना ज़्यादा चार्ज आपको मिलेगा। इसी तरह से अगर आप वीकेंड्स पे चला रहे हैं तो आपको पर आवर ज़्यादा मिलेगा। और अनदर थिंग व्हाट यू कैन डू इज़ ट्राई टू फाइंड द स्पॉट्स। जीटी में ऐसे स्पॉट्स फाइंड करें जहाँ पे कंपटीशन ना हो, क्योंकि आपके पास जब बीप आती है कि पैसेंजर वेट कर रहा है तो काफ़ी लोग रिस्पॉन्ड करते हैं उस पर। तो ऐसा स्पॉट फाइंड करें जहाँ पे ज़्यादा कंपटीशन ना हो, यहाँ पे बीप आए तो सिर्फ आपके पास ही आ रही है और कोई कंपटीशन ना हो, तो आपको उस पर भी रेट ज़्यादा अच्छा मिल सकता है। तो ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस से ही पता चलती हैं। तो जब आप आएंगे यहाँ पे कनाडा लैंड करते हैं तो ये चीज़ें आपको लर्न करनी होंगी। खैर मेरा ऑफिस आ गया है, मैं अपने ऑफिस पे टर्न करूँगा। देखते हैं, अगर कोशिश करूँगा अगर दिखा सका ऑफिस तो अंदर से आपको दिखाता हूँ, लेकिन टिल देन बाय, टेक केयर।